सावधान। 2 अगस्त संकष्टी चतुर्थी की रात चांद को जल चढ़ाते समय अगर बप्पा के चरणों में यह एक पवित्र चीज नहीं रखी तो भूल जाइए कि आपकी पूजा स्वीकार होगी। शास्त्रों का परम सच है कि 99% लोग केवल मोदक और दुर्वा में उलझे रह जाते हैं, जबकि गणेश पुराण कहता है कि इस एक गुप्त वस्तु के बिना आपके 100 दीपक भी घर की दरिद्रता को नहीं मिटा सकते। ठहरिए, कहीं आप भी तो बप्पा को वही अधूरी पूजा चढ़ाने की भयंकर भूल नहीं कर रहे। सुनिए, इस एक अति दुर्लभ वस्तु का अलौकिक सच जो रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को ऐसे चमका देगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि यह चमत्कार कैसे हो गया। भक्तों, सनातन धर्म के विशाल कालचक्र में हर तिथि का अपना एक गहरा महत्व होता है, लेकिन जब सावन के इस पावन महीने की चतुर्थी तिथि आती है, जिसे हम और आप संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक अद्भुत संतुलन बनता है। यह कोई सामान्य उपवास का दिन नहीं है। गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड में स्वयं भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि संकष्टी चतुर्थी की रात एक ऐसी पावन घड़ी होती है जब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के द्वार विघ्नहर्ता श्री गणेश की असीम कृपा के लिए खुल जाते हैं। किंतु विचार कीजिए, हर वर्ष करोड़ों सनातनी इस दिन व्रत रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अन्न का एक दाना नहीं खाते, निर्जल रहकर बप्पा के नाम का जाप करते हैं, शाम को घी के सुंदर दीपक जलाते हैं और बड़े भाव से मोदक तथा 21 दुर्वा अर्पित करते हैं। परंतु फिर भी पूजा समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद जीवन में वही पुरानी कंगाली, वही गृह क्लेश, वही पैसों की तंगी और रुकावटें वापस आकर खड़ी हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने विचार किया है कि जब साक्षात प्रथम पूज्य देव गणेश जी आपके घर के सम्मुख उपस्थित हों, फिर भी आपके जीवन का संकट दूर क्यों नहीं होता? इसका कड़वा सच किसी और चीज में नहीं, बल्कि हमारी उस अज्ञानता में छुपा है जो हम जाने अनजाने में पूजा की थाली सजाते समय कर बैठते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जब हम किसी विशेष संकट से मुक्ति पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का महाव्रत रखते हैं तो वहाँ केवल नियम ही नहीं बल्कि उस विशेष तिथि का शास्त्रीय विधान काम करता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि गणपति जी को केवल दुर्वा की 21 पत्तियां और मोदक का भोग लगा देना ही पर्याप्त है, परंतु प्राचीन शकुन शास्त्र और नारद पुराण का स्पष्ट कथन है कि संकष्टी चतुर्थी की रात जब आकाश में चंद्रमा का उदय होता है तब विघ्नहर्ता केवल उन सामान्य वस्तुओं से तृप्त नहीं होते। उस विशेष घड़ी में बप्पा के चरणों के पास यह एक अति दुर्लभ वस्तु अर्पित की जाती है जिसके बिना चढ़ाया गया हर मोदक और जलाया गया हर दीपक अधूरा रह जाता है। सोचिए, यदि किसी विशाल महल के मुख्य द्वार पर ही ताला लगा हो तो आप चाहे कितनी भी सुंदर रोशनी अंदर क्यों ना कर लें, उस महल का वैभव बाहर दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार जब तक बप्पा के चरणों में वह एक पवित्र वस्तु नहीं रखी जाती तब तक आपके घर का दरिद्रता रूपी ताला कभी नहीं खुलता। गणेश पुराण के अनुसार एक बार स्वयं महर्षि भृगु ने भगवान गणेश से पूछा था, हे प्रभु, मृत्युलोक में मनुष्य अपनी अज्ञानता और पाप कर्मों के कारण अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से पीड़ित रहेगा। ऐसा कौन सा सरल किंतु परम अचूक मार्ग है जिससे एक साधारण मनुष्य भी एक ही रात में अपने जन्मों जन्मों के कंगाली के योग को काट सके? तब विघ्नहर्ता श्री गणेश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा था, हे महर्षि, सावन की संकष्टी चतुर्थी की रात जो मनुष्य मेरे सम्मुख आकर केवल प्रार्थना ही नहीं करेगा बल्कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली उस विशेष सात्विक वस्तु को मेरे चरणों में समर्पित करेगा, उसके घर की दरिद्रता को स्वयं काल भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। भक्तों, जरा सोचिए, जिस वस्तु का महिमा गान स्वयं भगवान गणेश ने महर्षि भृगु के सामने किया हो, उस वस्तु को यदि आज का सनातनी साधारण या व्यर्थ समझकर छोड़ दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हम अपने जीवन में थोड़ी सी सुख शांति के लिए ना जाने कितने ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं, हजारों रुपए के रत्न और ताबीज पहनते हैं, लेकिन जो विधान शास्त्रों में मुफ्त में और हमारी पहुंच में बताया गया है उसे हम अनदेखा कर देते हैं।
जब जीवन में राहु और केतु का बुरा प्रभाव बढ़ता है तो इंसान का बना बनाया काम एंड वक्त पर बिगड़ जाता है। घर में बिना बात के झगड़े होने लगते हैं। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। व्यापार में घाटा होने लगता है और सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सब केवल उनके भाग्य का दोष है, परंतु सत्य यह है कि यह आपके घर के वास्तु और आपकी अधूरी पूजा पद्धति का परिणाम होता है। 2 अगस्त संकष्टी चतुर्थी का यह पावन दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन ग्रहों का ऐसा अलौकिक संयोग बन रहा है जहां राहु केतु का भयंकर से भयंकर छाया दोष भी विघ्नहर्ता के एक छोटे से प्रयोग से भस्म हो सकता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह कौन सी अति दुर्लभ और परम पवित्र वस्तु है? क्या वो कोई विशेष पौधा है, कोई दुर्लभ फल है, या फिर हमारे ही घर के मंदिर में रखी कोई ऐसी चीज जिसे हम रोज देखते तो हैं लेकिन संकष्टी की रात उसका सही प्रयोग करना नहीं जानते? आज हम जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि की कैसे और किस तरह बप्पा का पूजन करना है। और 2 अगस्त की रात चांद निकलने से ठीक 10 मिनट पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर क्या उपाय करना है? शास्त्रों में उस वस्तु को अर्पित करने का एक ऐसा कठोर समय बताया गया है जिसे यदि आपने 5 मिनट भी आगे या पीछे कर दिया तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। आखिर क्या है गणेश पुराण का वह गुप्त रहस्य जिसे अर्पित करते ही जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं? आइए इस दिव्य और प्रामाणिक ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। सनातन संस्कृति के इस गुप्त ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जय श्री गणेश। भक्तों, जब किसी मनुष्य के जीवन में अचानक एक के बाद एक परेशानियां आने लगती हैं, बनता हुआ काम एंड वक्त पर बिगड़ने लगता है या घर में बिना किसी वजह के क्लेश और पैसों की तंगी बनी रहती है, तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इसका सीधा कारण राहु और केतु का भयंकर छाया दोष होता है। राहु इंसान की बुद्धि को भ्रमित करता है जिससे वह सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, और केतु उसके जीवन में रुकावटें और कंगाली खड़ी करता है। परंतु सनातन शास्त्रों में नवग्रहों के स्वामी और राहु केतु के महानियंता साक्षात प्रथम पूज्य देव श्री गणेश ही माने गए हैं। गणेश पुराण और नारद संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि बप्पा की आराधना मात्र से राहु और केतु का भयंकर से भयंकर छाया दोष भी पल भर में शांत हो जाता है। और 2 अगस्त संकष्टी चतुर्थी की यह रात कोई साधारण रात नहीं है। इस रात को कालचक्र का एक ऐसा दुर्लभ और अलौकिक नक्षत्र संयोग बन रहा है जहां ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर केंद्रित होती है। शास्त्रों में इस विशेष घड़ी को सिद्ध काल कहा गया है। इस दौरान यदि कोई भक्त सच्चे मन से विघ्नहर्ता के सम्मुख दीपक जलाता है और उनके विधान अनुसार पूजा करता है तो उसके जन्मों जन्मों के कंगाली के योग कट जाते हैं। किंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि 99% लोग संकष्टी चतुर्थी पर पूजा तो करते हैं, फिर भी राहु केतु का यह भयंकर दोष उनके जीवन से समाप्त क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि लोग केवल ऊपर ऊपर से मोदक और दुर्वा चढ़ाकर पूजा पूरी मान लेते हैं। वे यह नहीं जानते कि राहु के छाया दोष को भस्म करने के लिए गणेश जी के चरणों के पास एक विशेष सात्विक वस्तु का अर्पण करना अनिवार्य होता है। प्राचीन शकुन शास्त्र कहता है कि जब तक उस एक गुप्त वस्तु को बप्पा के चरणों में नहीं रखा जाता तब तक आपके घर का दरिद्रता रूपी छाया दोष समाप्त नहीं हो सकता। आखिर क्या है संकष्टी की इस रात का वह परम रहस्य, और क्यों अनलासुर दैत्य के वध के समय गणेश जी के शरीर की जलन को शांत करने के लिए महर्षियों ने उसी विशेष विधान का सहारा लिया था? प्राचीन गणेश पुराण की एक अत्यंत दिव्य कथा में इस रहस्य का उत्तर छुपा है। पौराणिक काल में जब अनलासुर नाम के एक भयंकर दैत्य ने तीनों लोकों में तबाही मचा रखी थी, तब वह ऋषियों और मुनियों को जीवित ही निगल जाता था। उसके भय से जब समस्त देवगण और शिष्य मुनि भगवान गणेश की शरण में पहुँचे, तब विघ्नहर्ता श्री गणेश ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस विशालकाय दैत्य को स्वयं ही निगल लिया। परंतु अनलासुर को निगलते ही गणपति जी के पेट में भयंकर जलन उत्पन्न हो गई। उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि पूरे ब्रह्मांड की शीतलता भी उनके शरीर की उस अग्नि को शांत नहीं कर पा रही थी।
तभी 88,000 महर्षियों ने मिलकर गणेश जी के मस्तक और चरणों के पास दुर्वा की पत्तियां अर्पित की। 21 दुर्वा चढ़ाते ही बप्पा के शरीर की जलन शांत हो गई और वे परम प्रसन्न हुए। तभी से गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। परंतु शकुन शास्त्र और गणेश पुराण के गुप्त अध्याय में एक ऐसा परम सच लिखा है जिसे आज के समय में अधिकांश लोग भूल चुके हैं। शास्त्र कहते हैं कि दुर्वा तो केवल बप्पा के शारीरिक दाह को शांत करने का साधन थी, लेकिन जब संकष्टी चतुर्थी की पावन रात आती है तब साक्षात धन धान्य और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए दुर्वा से भी 100 गुना अधिक प्रिय और शक्तिशाली एक गुप्त सात्विक वस्तु मानी गई है। अधिकांश भक्त 2 अगस्त संकष्टी चतुर्थी पर केवल 21 दुर्वा और मोदक की थाली सजाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उस एक अति दुर्लभ वस्तु को अर्पित करना भूल जाते हैं जिसके बिना विघ्नहर्ता आपके घर की कंगाली के योग को स्वीकार नहीं करते। कहा जाता है कि इस एक गुप्त वस्तु में साक्षात शमी वृक्ष की अलौकिक शक्ति और कल्प वृक्ष का अंश समाहित होता है। जब यह वस्तु संकष्टी की रात बप्पा के चरणों के पास रखी जाती है तो आपके घर की दरिद्रता और गृह क्लेश को यह अपने अंदर सोख लेती है। वह अति दुर्लभ और परम पवित्र वस्तु कोई और नहीं बल्कि साक्षात शमी का पत्र और उसके साथ अक्षत यानी बिना टूटे हुए साबुत चावल हैं। गणेश पुराण के उपासना खंड में स्पष्ट लिखा है कि जहां दुर्वा विघ्नहर्ता के केवल शारीरिक ताप को शांत करती है, वहीं शमी पत्र में साक्षात अग्निदेव और शनि राहु को नियंत्रित करने वाले अलौकिक प्रभाव समाहित होते हैं। जब संकष्टी चतुर्थी की रात बप्पा के चरणों में शमी का पत्र और थोड़े से अक्षत अर्पित किए जाते हैं तो विघ्नहर्ता उस भक्त के जीवन से समस्त विघ्न और दरिद्रता को तत्काल समाप्त कर देते हैं। परंतु इसे अर्पित करने का विधान अत्यंत कठोर और सूक्ष्म है। यदि इस प्रयोग को गलत तरीके से या गलत समय पर कर दिया जाए तो इसका फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार 2 अगस्त संकष्टी चतुर्थी की रात जब गगन में चंद्रमा का उदय होने वाला हो, उससे ठीक 10 मिनट पहले आपको अपने घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करना है। इसके बाद एक तांबे या पीतल की थाली में बप्पा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब अपने दाएं हाथ में शमी के 5 या 11 स्वच्छ पत्ते लें। ध्यान रहे, शमी के पत्ते कहीं से भी कटे फटे या सूखे नहीं होने चाहिए। इन शमी पत्रों के साथ एक चुटकी बिना टूटे हुए हल्दी में रंगे अक्षत रखें। इसके बाद एक गंग गणपते नमः या एक वक्र तुंडाय हूँ मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इन शमी पत्रों और अक्षत को बहुत ही श्रद्धा के साथ बप्पा के चरणों के पास अर्पित कर दें। शास्त्र कहते हैं कि शमी के पत्तों में यह अलौकिक सामर्थ्य होता है कि वे आपके घर के अंदर मौजूद समस्त नकारात्मक ऊर्जा और राहु के छाया दोष को सोख लेते हैं। जब ये सात्विक वस्तु बप्पा के चरणों में समर्पित होती है तो साक्षात श्री गणेश आपके घर के दरिद्रता रूपी बंधन को काट देते हैं। लेकिन केवल बप्पा के चरणों में यह अर्पित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। इसके तुरंत बाद संकष्टी चतुर्थी का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण अनुष्ठान शुरू होता है, चंद्रमा को अर्घ्य देना। अर्घ्य देते समय जल के पात्र में क्या मिलाना चाहिए और वह कौन सी 3 भयंकर भूलें हैं जो 99% लोग चांद को जल अर्पित करते समय कर बैठते हैं, जिससे उनकी पूरी पूजा निष्फल हो जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देना संकष्टी चतुर्थी के महाव्रत की सबसे मुख्य कुंजी मानी गई है। गणेश पुराण के अनुसार संकष्टी की रात बिना चंद्र दर्शन और अर्घ्य के यह व्रत अधूरा ही रहता है। 2 अगस्त की रात जब आकाश में चंद्रमा का उदय हो तब आपको अपने हाथ में तांबे या चांदी का एक लोटा लेना है। अब उस जल के पात्र में शुद्ध जल के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी रोली या लाल चंदन, थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल और सफ़ेद फूल अवश्य मिला लें। अर्घ्य देते समय लोटे को अपने सिर के ऊपर उठाएं और चंद्रमा की किरणों को जल की धारा के बीच से देखते हुए सोमाय नमः या आग गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। परंतु यहाँ 99% लोग 3 भयंकर भूलें कर बैठते हैं, जिससे पूरी पूजा का फल नष्ट हो जाता है। पहली भूल, कभी भी नंगे पैर जमीन पर खड़े होकर अर्घ्य न दें। आपके पैरों के नीचे कोई आसन या लकड़ी की चौकी अवश्य होनी चाहिए।
दूसरी भूल, अर्घ्य देते समय जल की धारा सीधे आपके पैरों पर या किसी अशुद्ध स्थान पर नहीं गिरनी चाहिए। जल हमेशा किसी गमले, पात्र या पवित्र पौधे की मिट्टी में ही गिरना चाहिए। और तीसरी भूल, अर्घ्य देने के तुरंत बाद बिना चंद्रमा के दर्शन किए पीछे न मुड़ें। अर्घ्य समाप्त होने के बाद चंद्रमा को प्रणाम करें और उसी स्थान पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। जब आप इस शास्त्रीय विधि से 2 अगस्त की रात चंद्रमा को जल अर्पित कर लेते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा चक्र बनता है जो आपके मन, शरीर और जीवन से समस्त नकारात्मकता को धो डालता है। किंतु चंद्र अर्घ्य समाप्त होने के ठीक बाद आपको अपने घर की कंगाली और वास्तु दोष को जड़ से खत्म करने के लिए अपने रसोई घर और मुख्य द्वार पर एक विशेष अग्नि शुद्धिकरण का प्रयोग करना होता है। आखिर क्या है देसी कपूर और लौंग का वह गुप्त प्रयोग जो संकष्टी की रात आपके घर के सारे दरिद्रता दोष को भस्म कर देता है? चंद्र अर्घ्य के तुरंत बाद अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष और कंगाली का नाश करने के लिए कपूर और लौंग का यह अग्नि शुद्धिकरण प्रयोग अति अचूक माना गया है। गणेश पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की तिथि पर देसी कपूर की महक और लौंग का धुआं घर की समस्त अदृश्य नकारात्मक शक्तियों और दरिद्रता को बाहर निकाल फेंकता है। इस प्रयोग को करने के लिए पूजा और अर्घ्य के ठीक बाद पीतल या मिट्टी का एक स्वच्छ पात्र लें, उसमें देसी भीमसेनी कपूर के 2 टुकड़े रखें और उनके साथ 5 फूल वाली साबुत लौंग रखें। ध्यान रहे, लौंग टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अब बप्पा के सम्मुख जल रहे मुख्य दीपक की अग्नि से उस कपूर और लौंग को प्रज्वलित करें। जब कपूर और लौंग जलने लगे और उसमें से पवित्र धुआं उठने लगे तो उस पात्र को उठाकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बप्पा की आरती की तरह घुमाएं। उसके बाद अगं गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए उस धुएं को अपने पूरे घर में, विशेष रूप से रसोई घर, तिजोरी वाले स्थान और घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने में फैलाएं। शास्त्रों का कथन है कि रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है और ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास। जब संकष्टी की रात कपूर और लौंग की अग्नि आहुति का धुआं इन स्थानों पर पहुंचता है तो घर में फंसा हुआ धन निकलने लगता है, व्यापार और नौकरी में आ रही रुकावटें भस्म हो जाती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा गृह क्लेश हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अंत में उस जलते हुए पात्र को अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक दाहिनी ओर रख दें। यह छोटा सा प्रयोग आपके घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच निर्मित कर देता है जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। परंतु केवल उपाय कर लेना ही काफ़ी नहीं है। संकष्टी चतुर्थी के इस पावन व्रत में गणेश पुराण के अनुसार 5 ऐसे काम भी बताए गए हैं जिन्हें यदि गलती से भी कर दिया जाए तो इंसान महापाप का भागी बनता है और पूरी पूजा का फल नष्ट हो जाता है। गणेश पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का यह पावन दिन जितना फलदायी है उतना ही कड़े नियमों से बंधा हुआ भी है। यदि कोई भक्त इस दिन जाने अनजाने में 5 घोर गलतियां कर बैठता है तो उसकी पूरी पूजा का फल नष्ट हो जाता है और घर में कंगाली का वास होने लगता है। पहली घोर गलती, गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तुलसी द्वारा मिले श्राप के कारण गणपति जी की पूजा में तुलसी पूरी तरह वर्जित मानी गई है। दूसरी गलती, 2 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के पूरे दिन घर में किसी भी प्रकार का कलह, क्रोध या किसी असहाय इंसान का अपमान न करें। जिस घर में क्रोध और असंतोष का वातावरण होता है वहां से साक्षात लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। तीसरी गलती, संध्या काल यानी शाम के समय जब पूजा और चंद्र अर्घ्य का वक्त हो तब सोना या आलस्य करना महापाप माना गया है। इस समय पूरा वातावरण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर होता है। चौथी गलती, इस पावन दिन काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा में न बैठें। काला रंग नकारात्मकता को आकर्षित करता है, इसीलिए पूजा के दौरान पीले, लाल या हरे वस्त्र धारण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। और 5वीं सबसे बड़ी गलती, किसी भी बेजुबान जीव या पशु पक्षी को इस दिन कष्ट न पहुँचाएं। गणेश जी का वाहन मूषक और उनका स्वरूप गजानन है, इसलिए जीवों पर दया करना बप्पा को अति प्रिय है।
प्राचीन गणेश पुराण में एक अत्यंत निर्धन भक्त की कथा आती है, जो जीवन भर भयंकर कर्ज और भूखमरी से जूझ रहा था। जब उसने संकष्टी चतुर्थी की रात इन सभी नियमों का पालन करते हुए बप्पा के चरणों में शमी पत्र और अक्षत अर्पित किए, तो विघ्नहर्ता ने उसके जन्मों जन्मों के कर्ज का बोझ एक ही झटके में उतार दिया और उसका घर धन धान्य से भर दिया। परंतु पूजा और अर्घ्य समाप्त हो जाने के बाद 3 अगस्त की सुबह बप्पा के चरणों में रखी उस पवित्र वस्तु को उठाने और संभालने का एक ऐसा विशेष नियम है जो जीवन भर आपके घर में तिजोरी को खाली नहीं होने देता। अगस्त की सुबह यानी संकष्टी चतुर्थी के ठीक अगले दिन का सूर्योदय आपके जीवन में एक नया अलौकिक बदलाव लेकर आता है। अक्सर लोग पूजा समाप्त होने के बाद बप्पा के चरणों में चढ़ाई गई सामग्री को साधारण समझकर जल में प्रवाहित कर देते हैं या फिर उठाकर फेंक देते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना संकष्टी के महाप्रसाद और विघ्नहर्ता के आशीर्वाद का अनादर माना जाता है। 2 अगस्त की रात आपने बप्पा के चरणों में जो शमी के पत्ते और हल्दी में रंगे अक्षत अर्पित किए थे, वे केवल साधारण वस्तुएं नहीं रह जाती। संकष्टी की रात बप्पा की दिव्य चेतना और सकारात्मक ऊर्जा उन शमी पत्रों और अक्षत में पूरी तरह समाहित हो चुकी होती है। शास्त्रों का नियम कहता है कि 3 अगस्त की सुबह स्नान करने के बाद पूरी पवित्रता और श्रद्धा के साथ बप्पा के चरणों में रखे उन शमी पत्रों और अक्षत को अपने दाएं हाथ से उठाएं। अब एक स्वच्छ लाल या पीले रंग का छोटा सा रेशमी कपड़ा लें, उस कपड़े के बीचों बीच उन शमी पत्रों और अक्षत को रखें। यदि संभव हो तो उसमें एक छोटा सा चांदी का सिक्का या पूजा में इस्तेमाल की गई एक सुपारी भी साथ रख दें। इसके बाद बप्पा का ध्यान करते हुए उस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। यह पोटली साक्षात विघ्नहर्ता के आशीर्वाद का ऐसा महाकवच है जिसे आपको अपने घर की तिजोरी, अलमारी या फिर उस स्थान पर रखना है जहां आप अपना धन और कीमती सामान रखते हैं। यदि आप कोई व्यापार या दुकान चलाते हैं तो इस पवित्र पोटली को अपने गल्ले या कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं। गणेश पुराण और प्राचीन शकुन शास्त्र का स्पष्ट कथन है कि जिस घर की तिजोरी में संकष्टी चतुर्थी की रात सिद्ध किया हुआ शमी पत्र और अक्षत मौजूद होता है, उस घर में साक्षात महालक्ष्मी और सिद्धि विनायक का स्थायी वास हो जाता है। ऐसी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होती। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है और घर के सदस्यों पर आने वाला कोई भी बड़ा संकट या दुर्घटना रास्ते में ही टल जाती है। परंतु जीवन में बप्पा की यह कृपा हमेशा बनाए रखने के लिए संकष्टी चतुर्थी के इस पूरे महाव्रत का असली आध्यात्मिक सार और अंतिम संदेश क्या है, जिसे हर सनातनी को अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। भक्तों, 2 अगस्त संकष्टी चतुर्थी का यह महाव्रत केवल विधि विधान, मंत्र जाप या पूजा की थाली सजाने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली आध्यात्मिक और व्यावहारिक संदेश आपके भीतर की भक्ति और आचरण से जुड़ा हुआ है। गणेश पुराण में स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश ने कहा है कि जो मनुष्य केवल कर्मकांड करता है लेकिन उसके हृदय में दूसरों के प्रति दया, करुणा और सत्य नहीं है, उसकी बड़ी से बड़ी पूजा भी मेरे तक नहीं पहुंचती। संकष्टी चतुर्थी का ये पावन दिन हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले संकट, कर्ज, बीमारियां और कंगाली वास्तव में हमारे ही किसी पूर्व कर्म या अज्ञानता का परिणाम होते हैं। परंतु जब मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है, जीव दया का भाव रखता है और विघ्नहर्ता के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ इस एक पवित्र वस्तु का अर्पण करता है, तो बप्पा उसके समस्त पापों और संकटों को अपने भीतर सोख लेते हैं। यदि आप इस संकष्टी पर बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा के साथ साथ किसी भूखे को भोजन कराएं, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करें और अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है और बेजुबान जीवों पर दया की जाती है, उस घर में विघ्नहर्ता श्री गणेश स्वयं रिद्धि सिद्धि के साथ बिना बुलाए चले आते हैं। 2 अगस्त की यह पावन रात आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर एक नया उजाला लाने के लिए आ रही है। यदि आपने शास्त्रों में बताए इस एक एक नियम और शमी पत्र के महा प्रयोग को पूरी श्रद्धा से कर लिया
तो यकीन मानिए कि बप्पा की असीम कृपा से आपकी सोई हुई किस्मत को जागने में एक पल का समय भी नहीं लगेगा। अब आइए चलते हैं इस अंतिम और सबसे पावन चरण की ओर, जहां हम जानेंगे कि बप्पा का महा आशीर्वाद अपने जीवन में सदा के लिए कैसे धारण करें। भक्तों, सावन संकष्टी चतुर्थी की यह पावन अब अपने सबसे अलौकिक और मंगलकारी चरण में पहुंच चुकी है। भगवान वेदव्यास द्वारा रचित गणेश पुराण का अंतिम संदेश यही है कि जब मनुष्य भक्ति, श्रद्धा और शुद्ध भाव से विघ्नहर्ता के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। 2 अगस्त की यह रात केवल एक तिथि नहीं बल्कि आपके जीवन के सारे कष्टों, दरिद्रता और दुखों के विसर्जन की पावन घड़ी है। जब आप उस सिद्ध रात को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, बप्पा के चरणों में शमी पत्र और अक्षत अर्पित करेंगे और कपूर लौंग की पवित्र अग्नि से अपने घर की शुद्धि करेंगे, तो आपके घर का कोना कोना विघ्नहर्ता के अलौकिक सुरक्षा कवच से बंध जाएगा। प्रार्थना करें कि हे प्रथम पूज्य, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, जाने अनजाने में हमसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें, हमारे घर के संकटों को हर लें, हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर चलाएं और अपने चरणों की अचल भक्ति हमें प्रदान करें। याद रखिए, जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार होता है। यदि आप पूरी निष्ठा के साथ इस विधान को करेंगे तो बप्पा आपकी झोली खुशियों और समृद्धि से जरूर भरेंगे। सनातन धर्म के ऐसे ही परम प्रामाणिक, पौराणिक और रहस्यमयी ज्ञान की इस पावन धारा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको बप्पा की यह महिमा गाथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करके इस पुण्य कार्य के सहभागी बने। आइए पूरे भाव और भक्ति के साथ एक स्वर में बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश।